सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने उसमें एक शब्द फूंका वंशी के अंदर। देखिए कितना आप लोग इस शब्द को जानते हो, उस मंत्र में लगाते हो आप, क्लीम क्लीम क्लीम। लिखा है यहां, जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम। कलम माने क्लीम शब्द। सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान ने जब बांसुरी बजाई थी तो उसमें से क्लीम क्लीम, ये शक्ति का बीज मंत्र है, शक्ति का बीज है ये क्लीम शब्द। और मालूम है कहां से निकला है ये क्लीम शब्द? जो है राधा रानी के नूपुर से निकला है। जब श्री राधा रानी ने अपने नूपुर की झनकार की थी, तो ठाकुर जी की परम आह्लादिनी शक्ति है, तो उनके नूपुर से ये शब्द निकला था, क्लीम 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 क्लीम। जगौ कलम बाम दृशाम मनोहर। जब वंशी प्रभु बजाने लगे बंसी बट की छैया के नीचे, तो देखो उसी समय गोपियों ने बंसी के नाद को सुना, और एक गोपी ने नहीं, सबने सुना, और सबको ऐसा ही अनुभव हुआ कि कृष्ण हमें बुला रहे हैं। भगवान ने तो एक वंशी का नाद किया, लेकिन सबको ऐसा लगा कि हमारा नाम बंसी में लिया जा रहा है। प्रेम से कहो श्री राधे। अलग अलग गोपियां श्रवण कर रही हैं और सबको ऐसी अनुभूति हो रही है कि कृष्ण हमें बुला रहे हैं, कृष्ण हमें बुला रहे हैं, कृष्ण हमें बुला रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों को भगवान कृष्ण की वंशी पर न्यौछावर करके गोपियां जब वंशी बट की ओर दौड़ी जा रही थी, तो एक गोपी जब घर से निकली तो पति ने पूछा, क्यों कहां जा रही है? तो उसने कहा कि प्यारे बुला रहे हैं। पति ने कहा, मेरे से ज्यादा प्यारा कौन है? तो उस गोपी ने अपने पति को कहा कि हाँ, आप इस शरीर के मालिक हैं मेरे, आप इस शरीर के मालिक हैं, लेकिन मेरी आत्मा का मालिक तो मेरे परमात्मा श्री कृष्ण हैं, वो मुझे बुला रहे हैं, मेरे प्रभु मुझे बुला रहे हैं, मेरा बांकी बिहारी मुझे बुला रहा है। उसका वर्णन सुखदेव जी भागवत में किए हैं। इदुस्सा प्रेष्ट विरह तीव्रतापधुता शुभा ध्यान प्राप्ता स्तुता श्लेष निर्विद्या क्षीण मंगला। भगवान के विरह अग्नि में वो अपने सारे पाप को जलाने लगे। देखिए, कोई भक्त जब ठाकुर जी के विरह अग्नि में, वियोग में होता है और उसके आंखों से जब अश्रुबिंद टपकते हैं ठाकुर जी के लिए, संसार के लिए तो हम बहुत रोए भैया, और हमारा अभी तक रोना बंद ही नहीं हो रहा है, क्योंकि कहा है कि जो संसार के लिए रोता है भैया, वो तो जीवन भर रोता ही रहता है, और जो एक बार भी श्री कृष्ण के लिए अपनी आंखों से जब आंसू बहा देता है, तो उसका संसार से हमेशा के लिए रोना ही बंद हो जाता है, जो प्रभु के लिए रोता है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि उसने विरह अग्नि में अपने सारे पापों को जला दिया और फिर भगवान के ध्यान में बैठ गई। दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्र ताप धुता शुभा ध्यान प्राप्ता। बड़ी समझने की बात है। एक एक श्लोक भागवत का बड़ा गंभीर है। देखिए, ध्यान प्राप्ता, प्रभु के ध्यान में बैठी। फिर वो पहले तो विरह में रोई, तो रोने से उसने अपने सारे पाप को जला दिया कृष्ण विरह में, और फिर भगवान के जब ध्यान में बैठी तो ध्यान में उसके सारे पुण्य भी जल गए।
देखिए क्या दर्शन करिए। जब रोई बिरहा में ठाकुर जी के लिए, तो उसने अपने पाप को जला दिया, ध्वस्त कर दिया। और जब भगवान के ध्यान में बैठी, तो ध्यान में उसने अपने सारे पुण्यों को भी समाप्त कर दिया। तो क्या बात आप समझे थोड़ा कुछ? ये बड़ा समझने की बात है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए जीव को दोनों ही समाप्त करने पड़ते हैं। पाप को भी समाप्त करना है और पुण्य को भी समाप्त करना है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम पाप करते हैं तो नरक में जाते हैं, और कोई पुण्य करते हैं तो स्वर्ग का सुख भोगते हैं, फिर संसार में लौट आते हैं। तो ये चक्र बंद कहां हुआ? सोचो ना, ये तो चक्र चल ही रहा है। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, कभी स्वर्ग कभी नरक, कभी स्वर्ग कभी नरक, कभी सुख कभी दुख, ये तो चक्र चल ही रहा है। पर उस गोपी को देखें, ध्यान में उसने अपने पुण्य को भी, भगवान का ध्यान करते करते अपने पुण्य को भी समाप्त कर रही है। और ठाकुर जी को क्या कह रही है? क्या ठाकुर जी को उसने कहा, कह रही है, कुंज बिहारी जी। क्या कह रही है ठाकुर को? सुन, ठाकुर जी को ये बोल रही है, बड़ा ध्यान में लो। कुंज बिहारी जी, बांके बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, बांके बिहारी जी, तो से ही नैना मेरे लागे हो, तो से ही नैना मेरे लागे हो।
श्री राधे कुंज बिहारी जी, बांके बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, बांके बिहारी जी, तो से ही नैना मेरे लागे, ओ तो से ही नैना मेरे लागे, श्री वृंदावन में बस जाऊं, 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 कृपा करो अब दर्शन पाऊं, कृपा करो अब दर्शन पाऊं। प्यारे रास बिहारी जी, स्नेह बिहारी जी, रास बिहारी जी, स्नेह बिहारी जी, तो से ही नैना मेरे लागे, ओ तो से ही नैना मेरे लागे, तो से ही नैना मेरे लागे, ओ तो से ही नैना मेरे लागे। आत्मा स्वरूप से वो गोपी सबसे पहले उन परमात्मा श्री कृष्ण से जाकर के बंसी बट पर मिली। सुखदेव जी भागवत में कह रहे हैं, और भगवान उन गोपियों को जब देखे तो सबसे पहले भगवान ने गोपियों का स्वागत किया है, और स्वागत के तदुपरांत भगवान गोपियों से कहे कि गोपियों तुम यहाँ से अब घर चले जाओ क्योंकि रात्रि का समय है। तो गोपियों ने कहा कि प्यारे आप क्या लौटाने के लिए बुलाया था आपने हमें? हम तो आने के लिए यहाँ आई हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करिवाणि वह। कहते हैं भगवान कि गोपियों क्या तुमको कंस का डर है? कोई दूत तो नहीं आ गया कंस का? अब तुमने यहाँ रजन नेशा घोर रूपा घोर शत्रु निषेविता, तुमने रात्रि का भी दर्शन कर लिया है, अब आप लौट जाएं। गोपियां कहती हैं कि प्यारे आप कहते हैं हम लौट जाएं, कैसे लौट जाएं? हमारे पांव तो अब जब चित ही आपने हमारा खींच लिया है तो हमारे पांव याम तथा ब्रजमथो करवाम किंबा। गोपियां कहती हैं कि प्रभु चित तो आपने अपनी ओर खींचा हुआ है, तो पांव हमारे ब्रज की ओर जाते ही नहीं, लौटते ही नहीं घर में, कैसे करें? कैसे बताइए ना प्रभु। मैभम विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम संतज्य सर्व विषयान स्तव पादमूलम। भगवान हम तो सभी विषयों का त्याग करके आपके चरण कमल में आई है। हमें कोई विषय संसार का बांध नहीं सका है। जैसे आदि पुरुष नारायण अपने भक्त के भाव की रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षार्थ प्रभु लीला करते हैं। प्रभु आप भी हमारी रक्षा करिए, हमारे भाव की रक्षा करिए। तो भगवान ने सबसे पहले देखो गोपियों को सुना, और सुनने के उपरांत भगवान ने पहले रास किया है। और रास के बीच में देखो गोपियों को हुआ गर्व और श्री राधा रानी को हुआ मान। प्रेम से कहो श्री राधे। गोपियों को हुआ था गर्व और श्री राधा रानी को हुआ है मान। जब भगवान राधा रानी को लेकर के अंतर्धान हो गए थे रास के मध्य से, अब आप सोचिए यदि कहीं काम होता, वासना होती,
बड़ी लीला गहरी है, बड़ी। ये तो एक कथानक रूप से मैं आपको सुना रहा हूं, लेकिन इस लीला का यदि चिंतन किया जाए, आचार्यों ने इस लीला पर बहुत गहरा चिंतन किया है ठाकुर जी की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, लता पता वृक्षों से गोपियों ने भगवान को पूछा था। जब राधा रानी ने देखा कि गोपियां लीला का अनुकरण भी कर रही हैं, तो राधा ने कहा कि प्रभु आप प्रकट हो जाइए और गोपियों को आप दर्शन दे दीजिए। तो भगवान ने कहा कि राधे आप थोड़ा आगे चलें, मैं कुछ देर में अभी प्रकट हो जाता हूं। श्री राधा रानी ने कहा कि प्यारे मैं तो बहुत थक गई हूं, आप मुझे कहां लिए जा रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि आप हमारे कंधे पर बैठ जाइए। तो एक मिट्टी के चबूतरा पर राधा रानी खड़ी हुई, अपना चरण उठाया, ठाकुर जी के कंधे पर आरूढ़ होने के लिए ना, ये लीला का दर्शन करिए। तो ऐसे ठाकुर जी झुके और जब चरण उठाया राधे ने, तो भगवान मानो अपने कंधे पर उनको बिठाएंगे, पर नीचे से भगवान अंतर्धान हो गए थे। कि हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम। राधा रानी मूर्छा अवस्था में पड़ी थी, गिर गई थी। अनाथ रमण प्रेष्ठ, अनेक प्रकार से प्रभु के नाम का राधा रानी उच्चारण कर रही थी और पीछे से गोपियां अन्वेषण करती आ रही हैं भगवान का। जब मार्ग में श्री राधा रानी को पड़े हुए देखा तो गोपियां एकदम दौड़ करके गई और राधा रानी को हाथ का सहारा दिया और लेकर के यमुना जी के तट पर पहुंची और गोपी गीत का पाठ गोपियों ने प्रारंभ किया। वैसे तो उसमें 19 श्लोक हैं और समय थोड़ा है, पर आप कहो तो पूरा गाओगे? आप मेरे साथ गाओगे गोपी गीत? पूरा गा लें? देखिए, जो गोपी गीत का डेली पाठ करते हैं, ध्यान रखना, उनको ठाकुर जी का एक दिन दर्शन अवश्य होता है। तो चलो पूरा हम गाएंगे।